अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज तारीख़ है 11 अगस्त 2020 और दिन है मंगल का। आज मैंने सोचा कि बेसिकली कल के हवाले से जो टॉपिक पे बात की गई, तो उसके हवाले से पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोगों का जिन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे व्हाट्सएप पे और मैसेजेस पे, और इवन मुझे कुछ कॉल भी रिसीव हुई कुछ लोगों की इस मैसेज के इस टॉपिक के हवाले से, और उन्होंने अपनी मकसद राय से भी मुझे अपने व्यू पॉइंट्स भी उन्होंने डिस्कस किए। तो उस टॉपिक को, क्योंकि वो थोड़ा सा रिमेनिंग रह गया था, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मैं जो बात आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा था वो कुछ चीज़ें रह गई थी, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। तो उसके हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा इस क्लिप में। तो कल के टॉपिक में जो हमने बात की कि कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ सोसाइटी में टाइम टू टाइम अपीयर होते रहते हैं, और ये इश्यूज़ जो हैं जिनमें मैंने बताया था कि जो इश्यूज़ हैं जिसमें आसिया मसीह का केस था, उसके अलावा हज के फॉर्म के हवाले से, फिर मंदिर की तामीर के हवाले से, फिर कोरोना का इशू आया जिसमें मखसूस तबके के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिर पेशावर में अभी जो है रिसेंटली अदालत का वाक़या हुआ जिसमें एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, और फिर मस्जिद में मुतनाज़ा जो शूटिंग का वाक़यात हुए। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो गाए बगाए हमारी सोसाइटी में अपीयर होते रहते हैं, और हमारी सोसाइटी का रिएक्शन जो है उसके हिसाब से होता है। पर्पज़ मेरा ये था कि मैं उन टॉपिक पे यानी उन हादसात पे बात यानी उन पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये वाक़यात आपकी सोसाइटी में होते रहते हैं, और जब ये वाक़यात इवन ख़त्म भी हो जाते हैं तो ये इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। और फिर ये जो वाक़यात हैं, कुछ लोग जो हैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव, मेनली नेगेटिव वे में आपके कंट्री के अगेंस्ट और आपकी यंग जनरेशन को इस्तेमाल करते हैं, इन वाक़यात को यानी माइंड मेकिंग में या उनके ब्रेन वॉश करने में अगेंस्ट द योर कंट्री। तो ये इसमें इसलिए जो हमारा अवामी रवैया जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से इसमें रिएक्ट करते हैं, और इसमें हमें एक प्रॉपर एसओपी की ज़रूरत है कौमी सतह पर कि इन मामलात को किस तरह जो है वो एज ए कौम हमें डील करना चाहिए। यानी ये गली मोहल्लों में रिज़ॉल्व होने चाहिए या जो है मखसूस इदारे जो हैं उसको डील करें, और इनको सारे कवानीन जो है बैनुल-अक़वामी कवानीन को पूरे करते हुए इनको ख़त्म किया जाए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह के वाक़यात किसी और कंट्री में होते हैं, इस्लामिक कंट्री में, तो उसको भी किसी तरीके से डील किया जाता है और वो इस तरह पब्लिसाइज़ नहीं किए जाते। इस तरह जो है वो यानी लोगों में इंतशार नहीं फैलता। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह का वाक़या अगर कराची की किसी गली में, किसी मोहल्ले में होता है, तो उसकी वजह से पेशावर में अगर दो ग्रुप लड़ के आपस में यानी एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपिनियन की वजह से एक दूसरे को मारें पीटें और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो एक झगड़े की सिचुएशन पैदा हो जाए, तो ये मेरे ख़्याल में हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इनको किस तरीके से डील करना चाहिए इन मामलात को, और एज ए सिटीज़न हमें कैसे इसमें रिएक्ट करना चाहिए। और एक्चुअली ये वाक़यात जो हैं प्रॉपर वे में एसओपी के थ्रू जो हैं वो ओनली रिलेटेड डिवीज़न और डिपार्टमेंट के थ्रू जो है रिज़ॉल्व होने चाहिए। अभी क्योंकि मुहर्रम भी आने वाला है, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ मीडियाज़ पे जो ख़बरें और जिस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में आती हैं वो कंट्रोवर्शियल ना हो, उनको जो है किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि
इंतशार ना फैले, कोई यानी सबको अपनी अपने ओपिनियन, अपनी अपनी यानी सोच हर आदमी की होती है, लेकिन इन सोचों में जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी जो उनमें अपोजिट राय हैं, उनको इस हद तक मुश्तिल नहीं होना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो अवामी सतह पे आके जो हैं वो एक दूसरे से लड़ भिड़ के उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी अच्छा, इसमें मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड और भी इश्यूज़ हैं जो मैं चाहूँगा कि अब इस आज के सेशन में जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो एक कौम की ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज हाउ मच कंट्री इज़ ऑर्गेनाइज्ड, उसका अंदाज़ा नॉर्मली इस तरह कहा जाता है, यानी एक नॉर्मल व्यू पॉइंट ये है दुनिया भर में कि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं और उसके एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले जो आप जिस चीज़ से इंटरेक्ट होते हैं वो है वहाँ की रोडें और वहाँ की दीवारें। तो जब आप उस कंट्री की रोड स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कौम कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। और जब आप उसकी दीवारें देखते हैं, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चॉकिंग हुई हुई है या, तो उससे आपके जहन में एक माशरा आता है कि जिसमें एक इंतशार है, एक अनस्टेबिलिटी है और लोगों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपिनियंस हैं और वो एक दूसरे पर एतबार नहीं करते हैं, या ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं एक तरीके से कोई कॉन्टेस्ट या कोई ऐसी चीज़ उनके दरमियान मौजूद है, ऐसे इश्यूज़ उनके दरमियान मौजूद हैं जिसका वो प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह की एक नेशन जो है, क्योंकि दीवारों पे नॉर्मली जो भी लिखा होता है, इवन आप वो लैंग्वेज जानते हैं या नहीं जानते, अगर आप उनको स्प्रे कलर से कोई चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कुछ जो है वो यानी स्टेबल सोसाइटी नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है ऐसा, जिसी वजह से लोग जो हैं दीवारों पे चॉकिंग कर रहे हैं। तो ये एक इम्प्रेशन आता है किसी भी कौम का। तो अब आप हमें देखना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशन है, हमारे जो शहर हैं, जो हमारी जो रोडें हैं, जो और उनके ऊपर जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, हम किस तरह का इमेज जो है वो बिल्ड किए हुए हैं और क्या इम्प्रेशन हमारा बनता है एज ए नेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई आए तो उसको बहुत साफ़ सुथरा करके आप दिखाने के लिए करते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन को पेश करती है, यानी प्रेजेंट करती है। वो कोई ख़ास तौर पे वो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता, वो डेवलप्ड हो जाती हैं तो वो फिर वो ये चीज़ें करती नहीं है नेशंस। पर्पज़ यानी इसका आप ऑब्जेक्टिव ये समझ सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में आप जाते हैं और वेल ऑर्गेनाइज रोडें आपको नज़र आती हैं, जहाँ बारिश का पानी जिस तरह कराची में हमारे जमा हो जाता है उस तरह नहीं होता, और दीवारें जो हैं वो प्रॉपर होती हैं, इस तरह यानी इलीगल आप बोल रहे हैं कि आबादियाँ जो बना दी जाती हैं वो सब नहीं होती, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी प्रॉपर होती हैं। तो वो रोडें जो हैं वो आपको बता देती हैं कि ये जो है किस तरह की नेशन है, ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, या प्रोग्रेस्ड यानी डेवलप्ड है या नहीं है, और ये किस उस पर। उसी तरीके से एक थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल है, यानी ये थोड़ी सी फ़नी भी होगी आपके लिए, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। मैंने भी एक साहब से एक डिस्कशन हो रही थी तो उसमें ये बात निकली, तो उन्होंने बताया ये वाक़या कि अगर आप हमारी नेशन को देखें, यानी रोड के हवाले से जब बात हो रही है तो रोड की ही चीज़ों से, ट्रैफिक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी नेशन में जब रोड पे आप निकलते हैं तो आपको बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली आपको नज़र आती है, जिसमें जो है किसी रिक्शे में आपको जूता लटका हुआ नज़र आएगा, चिंची में जूता लटका हुआ नज़र आएगा, कोई अजीब सी चीज़ें उनमें बंधी हुई नज़र आएंगी। फिर उसके साथ जो है
पीछे लिखा हुआ होगा कि जलने वाले जो हैं उनका मुंह काला और जलने वाले अपनी आग में जले, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती। जबकि आप किसी भी दूसरे इस्लामी कंट्री में भी चले जाएं और जगहों पर भी अगर आप देखें, क्योंकि अब तो नेट से भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। यानी चिंची और ये रिक्शा जो है वो थाईलैंड में भी चलता है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के कमेंट जो है ना वो लिखे हुए नज़र नहीं आते। तो यानी वहाँ क्या लोग जो हैं किस तरह है, यानी उनको क्यों ये फ़िक्र नहीं है कि कोई इनसे जल रहा है, या हमारे पास जो है सब एक दूसरे से क्यों जल रहा है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम एक दूसरे से क्यों जल रहे हैं, यानी चीज़ों से, प्रोग्रेस से, या किसी भी चीज़ से। इवन लोगों के पास जो एक गाड़ी है, तो वो ये इस तरह की सोच जो है वो माशरे में क्यों पेनिट्रेट कर रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ प्रेजेंट करती है एज ए ऑब्ज़र्वर किसी नेशन को, कि बंदे जो हैं एक दूसरे पर मेंटली तौर पे भी, यानी उनकी सोच में भी वो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्ट्स हैं, ये प्रेजेंट करते हैं कि हम एक दूसरे पर सोचते भी नहीं है कि एक आदमी अच्छा होगा। यानी हमारी यानी आप देखें एज ए कौम, अगर आप सोचें कि पाकिस्तानी के बारे में ये सोचता है कि वो मेरी जो भी चीज़ है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, वो अगला बंदा मुझसे जलता है और मुझे उसको बताना है, ताकि और उससे बचाने के लिए ये ऐसे कुछ इक़दाम करने हैं, जूते को लटकाना है या जंजीर को बांधना है अपनी गाड़ी से, ताकि वो ना कर सके या उसका असर ना हो सके। तो आप ये सोच का लेवल जो है वो क्यों हमारे माशरे में पेनिट्रेट हो रहा है, क्यों किस तरह जो है ये चीज़ें बढ़ती चली गई हैं, क्यों इतनी जो है इस्तराब है हमारे माशरे में कि लोग जो हैं वो ये चीज़ें सोचते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। तो अगर मैं यानी इसमें अगर आपको मैं क्लियर करना चाहूँ, तो मैंने जो है जापानीज़ पीपल के साथ काम किया, जापानीज़ लोगों के साथ काम किया, तो मैंने एक बात नोट की कि मैं अगर कोई चीज़ उनको फीडबैक देता हूँ और अगर कोई जापानीज़ को फीडबैक देता है, तो वो जापानीज़ जो है अपने जापानीज़ भाई की जो फीडबैक होती है उस पर मन जो है वो यानी उसको एक्सेप्ट करता है। वो मानता है कि मेरी कौम का जो बंदा है वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा या वो मुझे नुकसान नहीं देगा। जबकि आप अपने आप को देखें, अगर हम एज ए पाकिस्तानी नेशन हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, तो क्या हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि हम हैं तो नहीं उस लेवल पे, क्योंकि हमारी ये जो हरकत हैं, जो सकनात हैं, वो न दिखाती हैं कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा जो हैं वो ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं। और इवन यानी क्योंकि करीब के लोग एक दूसरे से ऑब्ज़र्वेशंस में रहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि अगर आपने एज ए नेशन तरक्की करनी है तो इन चीज़ों को ख़त्म होना, क्योंकि शऊर का आना बहुत ज़रूरी है। शऊर का मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन यानी डिग्रियां आपके पास हो और आप फिर जो है उन चीज़ों को देखें। तो ये भी एक बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो पिछले टॉपिक को भी अगर आप ये सोसाइटी अवेयरनेस के हवाले से थी कि हम किस तरह अपनी सोसाइटी में एक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं रोड पर। यानी दूसरी कौमों में इंटरनेशनली इन चीज़ों को इस तरह ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये रिवायात नहीं है, रिवायात का मामला जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अच्छाइयाँ नहीं हैं, इनको आप अच्छाई ना बोलें, ये जो हैं ये कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। ये कमज़ोरियाँ जिनको हमें अपनी कौम से कैसे ख़त्म करना है, किस तरह यह शऊर बेदार करना है और किस तरह हम जो हैं
एज ए मेंबर ऑफ आवर नेशन हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। और पिछला टॉपिक जो था वो भी इसी अगर सिनारियो में आप देखें तो वो जब मामलात इस तरीके के आते हैं कंट्रोवर्शियल, तो हम किस तरह डील करते हैं, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें इसको केयरफुली जो है देखना चाहिए। बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको हमें किस तरह आगे प्रोग्रेस देनी है वो चीज़ हमें देखनी है। तो आगे जो है कुछ और चीज़ों के बारे में माशरे के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि हम और थोड़ा सा मीडिया का जो किरदार है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टाइम जो है वो लिमिटेड होता है तो हम उसी हिसाब से डिस्कशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल का टॉपिक भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा लोगों के जहन में, और आज की जो माशरती अवेयरनेस के हवाले से जो बात थी वो आप तक पहुंच गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में एक दूसरे टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।